बीते समय हिंदी सिनेमा के 5 ऐसे अदाकार हुआ करते थे जिनको आपने बचपन में जरूर देखा होगा। हर दूसरी तीसरी फिल्म में नजर आते और क्षमा बांध जाते, मगर लोगों को पता ही नहीं कि इनका अंतिम समय कितना दर्दनाक बीता। जिनमें से कुछ का हाल तो इतना दर्दनाक था कि वो अपने लिए मौत मांगा करते थे। चलिए आज हम इन 5 कलाकारों के अंतिम समय की पूरी दास्तान आपके सामने लाते हैं। शुरुआत करते हैं उस बेजोड़ अदाकार से जो पुरानी हिंदी फिल्मों का खलनायक हुआ करता था। भूरी आंखों वाला वो विलेन जिनको दुनिया फिल्म डॉन के नारंग के रूप में भी जाना करती। 70-80 के दशक में कमल कपूर का नाम हुआ करता था। काजल को उठा ले जाने की कोशिश करेंगे। दुश्मन? आज से 6 महीने पहले जब मैं अफ्रीका से वापस आ रहा था तो एक अजीब हादसा हुआ। प्लेन जब बैरूट एयरपोर्ट पर रुका और मैं क्लोक रूम में गया तो मैंने देखा एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। कल रामपुर में चौधरी साहब की बेटी की शादी है, तुम उसे लूटना और साथ साथ यह अफवाह भी फैला देना कि तुम हनुमान प्रसाद के कातिल को जानते हो। तूफान खुद बहुत तुम्हें ढूंढता हुआ। वैसे 22 जनवरी 1920 को पेशावर में पैदा हुए कमल बनने तो आए थे हीरो, मगर किस्मत ने बना दिया विलेन। हुआ ये कि मौसी के बेटे पृथ्वी कपूर के पास पहुंचे और हीरो के रोल भी किए पूरी 21 फिल्मों में, मगर सब फ्लॉप। मगर एक दिन किस्मत ने पलटी मारी। 1958 की बात है, घर पर ही थे और एक विलेन का रोल खुद चलकर आ गया। फिल्म थी आखिरी दांव। बस खलनायक क्या बने, लोगों में मशहूर हो गए, फिर तो खलनायक ही बनते गए। जब जब फूल खिले, एक मुसाफिर एक हसीना, पाकीजा सच्चा झूठा, सीता और गीता, हंसते जख्म से लेकर, गोरा और काला, मर्द, तूफान, क्या फिल्में थी। डॉन में नारंग बनकर आए तो ऐसे छा गए कि लोग आज तक नहीं भूले। मगर दोस्तों, कौन जानता था कि कमल कपूर का अंत ऐसा होगा कि वो अपनी मौत मांगने लगे थे। वैसे तो कमल 90 साल तक जिए, मगर क्या आपको पता है जीवन के न जाने कितने साल उन्होंने सिर्फ मौत के इंतजार में बिस्तर पर पड़े पड़े गुजारे। साल 1993 को आई फिल्म जख्मी रूह के बाद अभिनेता को कई बीमारियों ने घेर लिया। वो फिल्म में काम करना चाहते मगर सेहत इतनी खराब हो गई कि वो काम ही नहीं कर पाए। मौत का इंतजार सिर्फ वही करता है जो शरीर से दर्द और तकलीफें झेलते हुए थक गया हो। कमल कपूर की हालत भी ऐसी हो गई कि वो अपनी मौत का इंतजार करने लगे। वो इतनी परेशानियों में थे कि कहा करते कि मैं सालों से बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। हर रोज बस मौत मांगा करते। आखिरकार 2 अगस्त 2010 को कमल कपूर को अपने दर्दों से छुटकारा मिल गया। दूसरा अदाकार वैसे तो कई फिल्मों में नजर आया, लेकिन एक गाना उनकी पहचान बन गया। आपको याद ही होगा, आते जाते मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। आते जाते हुए मैं सब पे 80 के दशक के एक बेहतरीन चरित्र अभिनेता मजहर खान, छोटे छोटे रोल में भी कमाल करने वाला एक्टर। बम्बई में 22 जुलाई 1955 को पैदा हुए मजहर बहुत स्मार्ट थे, बनना चाहते थे हीरो, लेकिन चरित्र अभिनेता के रूप में मशहूर हुए। 1989 में संपर्क फिल्म से बॉलीवुड में एक कदम रखा, मगर जिस फिल्म ने लोगों के बीच मशहूर कर दिया वो थी शान, जिसमें इनको एक लंगड़े भिखारी अब्दुल का रोल मिला। यहीं से इनकी किस्मत पलटने लगी। धनवान, सोनी महिवाल, दर्द, एक ही भूल, अर्थ, हथकड़ी, धर्म और कानून, वांटेड, भवानी जंक्शन जैसी कई फिल्मों में मजहर ने बेजोड़ अभिनय किया। सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं, छोटे पर्दे पर भी मजहर ने खूब नाम कमाया। 1987 में आने वाला बुनियाद सीरियल में रोशन लाल के किरदार में छा गए, मगर दोस्तों इनकी जिंदगी भी ऐसी हो गई कि इनको भी मौत पसंद आने लगी। इनके अंतिम समय का सच इनकी दूसरी बीबी जीनत अमान सामने लाई थी। असल में पैसा आने लगा तो मजहर को ड्रग की बुरी लत लग गई।
ड्रग के नशे में डूबे रहना इनको बहुत पसंद था, मगर इसी नशे ने धीरे धीरे इनकी जिंदगी खराब कर दी। एक दिन तबीयत बहुत बिगड़ी तो पता लगा इनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। इसके बाद से इनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। आखिरी समय में मजहर की हालत इतनी दयनीय हो गई कि ये मौत मांगने लगे। 16 सितंबर 1998 को सिर्फ 43 साल की उम्र में मजहर की मौत हो गई। तीसरे अभिनेता जैसा आम आदमी का रोल शायद ही कोई कर पाता होगा। कभी पान वाले का रूप धर लिया तो कभी राशन वाले का, कभी लाला बन गए तो कभी ड्राइवर। नाम था यूनुस परवेश। खास वजह ये है कि इन दोनों की तरह तूने भी मुझसे कर्जा लिया है। 10,000 रुपए। अगर तू कर्जा न चुका सका और भाग गया तो मेरे पास कोई सबूत तो होना चाहिए। नहीं बेटा, नहीं दूंगा। अरे राज छुपाने के हम पैसे नहीं देते, राज फैलाओ तो कोई बात। कमाल के कलाकार। राजेश खन्ना की फिल्म अवतार में राम दुलारे पान वाले का किरदार भला कौन भूलेगा। यूपी के बड़े पुलिस अधिकारी के बेटे 3 सितंबर 1934 को गाजीपुर में जन्मे। अपने समय के सबसे पढ़े लिखे कलाकार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परास्नातक करते। फिराक गोरखपुरी और हरिवंश राय बच्चन पढ़ाते। बस अदाकारी का शौक था तो सब छोड़कर पहले दिल्ली फिर बम्बई चले गए। लाल साहनी का साथ मिला, छोटे मोटे रोल मिलने लगे। फिर एक दिन नसीब ने करवट ली जब 1968 में आई प्रकाश मेहरा की फिल्म हसीना मान जाएगी। 1975 में दीवार आई तो रहीम चाचा के किरदार में घर घर पहचाने जाने लगे। बम्बई रात की बाहों में, खेल खेल में, जंजीर, त्रिशूल, हेरा फेरी, मिस्टर नटवरलाल, गोलमाल, गोलमाल, द बर्निंग ट्रेन, शान, दोस्ताना, कालिया, लावारिस, अंगूर जैसी कितनी फिल्मों में खूब नाम कमाया, मगर एक गलती कर बैठे जिसने मौत मांगने पर मजबूर कर दिया। यूनुस परवेश को बेहिसाब मीठा खाने का बहुत शौक था। इसी वजह से गंभीर बीमारी ने घेर लिया। शुगर बढ़ता गया और शरीर को घुन की तरह खाता गया। आखिरी वर्षों में उनकी हालत बहुत खराब होने लगी। जैसे तैसे दवाइयों के सहारे जी रहे यूनुस की पत्नी और उनके बच्चे पिता की हालत देखकर काफी परेशान रहने लगे। साल 2007 तो यूनुस परवेश के लिए बहुत खराब रहा। उनका शुगर लेवल इतना बढ़ गया कि लगातार दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। 11 फरवरी 2007 का दिन था। उनको अस्पताल ले जाने का इंतजाम हो रहा था। इसी बीच शुगर लेवल इतने खतरनाक लेवल पर पहुंच गया कि अभिनेता के अंगों ने काम करना ही बंद कर दिया और उनकी मौत हो गई। चौथा कलाकार एक्टर ही नहीं, पुरानी हिंदी फिल्मों का अध्याय था। नाम था A.K. हंकल, जिनको देख उस दौर के लोग सीखा करते थे कि कैरेक्टर रोल आखिर कैसे किए जाते हैं। हिंदू बना दो तो हिंदू और मुस्लिम बना दो तो मुस्लिम, नौकर बना दो तो नौकर और मालिक का रोल दे दो तो मालिक। किसी का बेटा नहीं होता, सिर्फ इंतकाम लेने वाला होता है। शोले में कहा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, बस वो डायलॉग अमर हो गया। सियालकोट पंजाब में 1 फरवरी 1914 को अपने मामा के घर पैदा हुए अवतार किशन हंगल, पिता हरि किशन हंगल अंग्रेजी हुकूमत के सबसे बड़े अधिकारी, तो दादा बंगाल में पहले हिंदुस्तानी जज। मगर इनको भाई मायापुरी और बस छोड़कर 1949 में बम्बई चले आए। कम ही लोगों को पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू रिश्ते में इनके मौसा थे। नेहरू की पत्नी कमला और हंगल की मां रिश्ते में दूर की बहनें थी। खैर, बम्बई पहुंचे तो पहले दर्जी बन गए और 50 साल तक यही काम करते रहे। थिएटर देखने का शौक था तो वहां भी जाते थे। यही 1965 को टकरा गए डायरेक्टर वसु भट्टाचार्य से और मिल गई पहली फिल्म तीसरी कसम। राज कपूर के बड़े भाई का रोल मिला और बस कैरियर चल पड़ा। अगले ही साल सागरताई तो केदारनाथ बद्रीनारायण का रोल करके मशहूर हो गए। खूब फिल्म की, मगर अंत में इतना दर्द झेला कि मौत ही मांगने लगे। हुआ ये कि बढ़ती उम्र के साथ काम मिलना बंद हो गया। बेटा था विजय फोटोग्राफर, वो भी बेरोजगार। बॉलीवुड वालों ने हंगल साहब को भी पूछना तक
छोड़ दिया था। एक समय ऐसा भी आया कि उनको खंडहर में रहना पड़ा। 2 वक्त की रोटी, दवाइयों तक के पैसे नहीं बचे थे। आखिरी समय में भीख मांगने जैसी नौबत आ गई। ऐसे दर्द झेलते हुए 20 साल कट गए। फिर एक दिन 16 अगस्त 2012 को वो बाथरूम में फिसले। 10 दिन तक मौत और जिंदगी से जूझते रहे और 26 अगस्त 2012 को दर्दनाक मौत से छुटकारा मिल गया। 5वीं अदाकारी थी हर दिल की अजीज खूबसूरत साधना शिवदासानी, बीते दौर की पहली और आखिरी हीरोइन। जिनकी खास हेयर स्टाइल एक नई कटिंग के नाम पर पड़ गई साधना कट। आज भी लड़कियां उनकी हेयर स्टाइल की नकल किया करती हैं। 2 सितंबर 1941 को साधना कराची के सिंधी परिवार में पैदा हुई। साधना का पूरा परिवार हिंदी सिनेमा का दीवाना था। 1947 के बाद पूरा परिवार बम्बई शिफ्ट हो गया। यहाँ साधना ने थिएटर में दाखिला ले लिया। 16 साल की उम्र में शशिधर मुखर्जी ने एक फिल्म के प्रमोशन वाली मैगजीन पर फोटो देखी तो बुला लिया। अपनी बेटी को लेकर फिल्म लव इन शिमला बना रहे थे। उन्होंने बेटी के साथ साधना को हीरोइन बना दिया। 1960 में आई फिल्म ने लोगों पर जादू कर दिया। बस यहीं से साधना की किस्मत बुलंदी पर पहुंच गई। अगले ही साल 1961 में देवानंद के साथ आई हम दोनों भी सुपरहिट साबित हुई। फिर तो असली नकली, एक मुसाफिर एक हसीना, मेरे महबूब, वो कौन थी, मेरा साया, आरज़ू और वक्त जैसी फिल्मों ने साधना को नंबर 1 हीरोइन बना डाला। मगर इतनी बड़ी हीरोइन के साथ क्या हुआ पता है? साधना को अचानक थायराइड की गंभीर बीमारी हो गई। वो इलाज करवाने अमेरिका गई, बहुत इलाज करवाया मगर बीमारी बढ़ती गई। थायराइड ने जवानी में ही उनका चेहरा बूढ़ों जैसा बनाना शुरू कर दिया। बस यहीं से उनका कैरियर ढलान पर आना शुरू हो गया। साधना लीड हीरोइन का रोल ना देकर साइड हीरोइन का रोल मिलने लगा तो उन्होंने गुस्से में फिल्मों से दूरी बना ली। डायरेक्टर आर नैयर से शादी की लेकिन जीवन भर संतान के लिए तरसती रहीं। 1995 में पति की मौत हो गई तो लोगों ने घर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। थायराइड की गंभीर बीमारी ने आंखें भी खराब कर दी और बुरे वक्त में कोई साथ नहीं था। अचानक एक दिन कैंसर हो गया। कैंसर ने तो हालत ऐसी कर दी कि साधना मौत मांगने लगी। दुखों की मार झेलते हुए साधना का 25 दिसंबर 2015 के दिन दर्दनाक अंत हो गया। दोस्तों, आपको इन 5 कलाकार में से किसी का फिल्म किरदार कुछ भी पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।